हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसडी। एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आपके इसी चैनल द इजी पाथ वे ऑफ लर्निंग इन डिजिटल मीडिया, जहाँ पर एक बार फिर हम बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये हमारा लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 5 है, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो साथ ही में गाइस मैं आज आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपको बता दूं गाइस, आज ही आपका जो एमआर का नोटिफिकेशन है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं आज से ही, और आज ही मतलब साइट जो है वो बिजी भी हो चुका है, तो आप फटाफट से एप्लीकेशन भर दो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू कर देते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विगरसली। कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी के साथ विगरसली रिएक्ट कौन करता है, ये आपको बताना है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शंस है फ्रेंड, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम और लास्ट है सल्फर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम। सोडियम जो है फ्रेंड्स वो विगरसली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स हैज शाइनिंग लस्टर सरफेस। हर मेटल जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है शाइन करने की, लेकिन ऐसा हमें नॉन मेटल इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है जो लस्टर करता है। दैट मींस हमें एक्सेप्शन बताना है नॉन मेटल्स का। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ग्राफाइट एंड फॉस्फोरस, उसके बाद ग्राफाइट एंड आयोडीन, उसके बाद आयोडीन एंड फॉस्फोरस, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्राफाइट एंड आयोडीन। ग्राफाइट एंड आयोडीन जो है ये लस्टर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अ नॉन मेटल दैट कैचेस फायर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के अंदर एक ऐसा नॉन मेटल हमें बताना है जो रूम टेम्परेचर में क्या करता है, फायर पकड़ लेता है, यानी कि आग पकड़ लेता है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, सोडियम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फॉस्फोरस और लास्ट में है फ्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो रूम टेम्परेचर में ही आग पकड़ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको सोडियम भी दिया हुआ है। सोडियम, बट सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है। सोडियम क्या है, एक मेटल है, और फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन इन सॉलिड स्टेट। जब ऑक्सीजन सॉलिड स्टेट के अंदर होता है तो उसका कलर क्या होता है हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है पेल येलो, उसके बाद पेल ब्लू, उसके बाद लाइट ग्रीन, और लास्ट ऑप्शन है ग्रेनिश येलो। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेल येलो। जब ऑक्सीजन सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में जब होता है तब उसका जो कलर होता है वो होता है पेल येलो। पेल ब्लू कलर किसका होता है, ओजोन का। ओजोन का कलर क्या होता है, पेल ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के अंदर कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। हम सबको पता है मेटल क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर के अंदर, बट हमें ऐसा मेटल बताना है जो लिक्विड स्टेट में होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है सल्फर, सोडियम, नाइट्रोजन और लास्ट है मर्क्यूरी। तो इसका सही आंसर ऑब्वियसली बन जाएगा लास्ट ऑप्शन यानी कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। सॉफ्ट नेचर का हमें मेटल बताना है। मेटल क्या होता है, जनरली हार्ड होते हैं। हमने प्रॉपर्टीज जब डिस्कस की थी तब मैंने आपको बताया था मेटल्स हार्ड होते हैं, और उसके बाद एक एक्सेप्शन है जिसका हमें आंसर एज ए आंसर हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है। तो जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है सोडियम, उसके बाद अल्कली मेटल्स, उसके बाद अल्कली अर्थ मेटल्स, और उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसका जो आंसर बन जाएगा ऑब्वियसली सोडियम तो है ही, लेकिन सारे के सारे अल्कली मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं मेटल्स। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स, सोडियम तो ऑब्वियसली है, सॉफ्ट है, लेकिन हमें जो बट यहाँ पे अल्कली मेटल्स भी तो ऑप्शन में है, तो पोटेशियम भी तो है। पोटेशियम भी तो सॉफ्ट जनरेशन का है ना, मतलब सॉफ्ट नेचर का है। तो पोटेशियम भी इसका आंसर बन जाएगा। तो अल्कली मेटल्स इसका सही ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास अल्कली मेटल्स अवेलेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो है, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट। देखो, एक्सेप्ट बोला है मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं है वो हमें बताना है। लो मेल्टिंग वाले पॉइंट वाले हमें बताने हैं एलिमेंट्स। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, सोडियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, और उसके बाद निकेल। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम। पहला ही ऑप्शन बन जाएगा सोडियम। सोडियम के अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स है जो क्या है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, मतलब हाई नहीं है, मतलब लो ही होगा ना। तो जो अदर एलिमेंट्स है वो कौन से है, तो सोडियम है, पोटेशियम है, मर्क्यूरी और गैलियम है। ये सारे एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, कम है, लो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन हमें बताना है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बताना है। मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है 3422 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 3522 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 3521 डिग्री सेल्सियस और लास्ट ऑप्शन है 3421 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स वो बन जाएगा ऑप्शन 3422 डिग्री सेल्सियस, 3422 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही आंसर बन जाएगा 3422 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विच नॉन मेटल इन अ लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। देखो नॉन मेटल बताना है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर के अंदर। देखो मेटल कौन सा है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है, वो होता है मर्क्यूरी। और जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो वो आपको बताना है अभी, तो जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ब्रोमीन, उसके बाद मर्क्यूरी, उसके बाद नाइट्रोजन और लास्ट ऑप्शन है गैलियम। देखो मर्क्यूरी तो मेटल है तो ये तो होगा ही नहीं, बचे हुए तीन ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स वो बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, बट ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है। मर्क्यूरी क्या है, मेटल है। दोनों ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है बट नॉन मेटल है, मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में ही होता है लेकिन क्या है, मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, विच नॉन मेटल हैज लस्टर प्रॉपर्टी। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसके पास लस्टर की प्रॉपर्टी है। लस्टर प्रॉपर्टी किसके पास होती है, मेटल्स के पास, बट एक इसके अंदर एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन हमें बताना है कि वो कौन सा मेटल है जिसको लस्टर प्रॉपर्टी है, सॉरी कौन सा नॉन मेटल है जिसके पास लस्टर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं हम लोग इसके लिए, सिल्वर, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद डायमंड और लास्ट ऑप्शन है ग्राफाइट। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि आयोडीन। आयोडीन क्या है, इसके पास खुद की लस्टर प्रॉपर्टी है बट ये क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, पेंसिल लीड इज मेड बाय। जो पेंसिल की लीड होती है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले भी हम कर चुके हैं बिफोर, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको वापस से एक बार ले लिया। पेंसिल लीड किससे बनी हुई होती है, पेंसिल लीड बनी हुई होती है किससे बताना है आपको, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है ग्राफाइट, उसके बाद कार्बन, उसके बाद सल्फर और लास्ट ऑप्शन है सोडियम। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ग्राफाइट। मैंने आपको बताया था कि किसी वायर को बीच में से कट कर दो, वहां पर हम पेंसिल की लीड लगा दो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वहां से कंडक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ग्राफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट क्या है, नॉन मेटल है, फिर भी वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पेंसिल लीड किससे बनी हुई होती है, ग्राफाइट से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, विच आर द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है फुलेरन, उसके बाद डायमंड, उसके बाद ग्राफाइट और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसमें ले लिया क्योंकि इसमें हमें डायमंड और ग्राफाइट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन मेटल्स एंड नॉन मेटल से भी पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन हमने इसमें भी ले लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हम वापस देखेंगे जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा लास्ट ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ दिस। फुलेरिन, डायमंड, ग्राफाइट, ये सारे के सारे क्या है, एलोट्रॉप है कार्बन के। किस तरीके से होते हैं हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में बात करेंगे, जब हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के वन शॉट वीडियो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, कैटायन आर फॉर्म्ड बाय। देखो कैटायंस कैसे फॉर्म होते हैं ये हमें बताना है। कैटायंस और अनायंस ये दोनों चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। कैटायंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं आपको बताना है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शंस है मेटल्स, कौन फॉर्म करता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, उसके बाद सेमी मेटल्स और उसके बाद ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा मेटल्स। देखो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मतलब क्या है, कैटायन फॉर्म करना, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना मतलब कैटायंस। और जब इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है मतलब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, दे आर अनायंस, दे फॉर्म्ड अनायंस। कैटायन कौन फॉर्म करते हैं, मेटल्स, और अनायन कौन फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नॉन मेटल्स की भी यहाँ पे बात की हुई है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब दे फॉर्म अनायन। और कैटायन कौन फॉर्म करते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, विच मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन। केरोसिन के अंदर कौन सा मेटल स्टोर किया जाता है ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है सोडियम, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद लिथियम और लास्ट ऑप्शन है कैल्शियम। इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम। देखो सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। उसको अगर आप ऐसे खुला छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, आग पकड़ लेगा या फिर वो इजीली रिएक्ट कर लेगा। तो इसी वजह से उसको क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर रख देते हैं ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए, है ना। वो रिएक्ट ना कर पाए इसलिए उसको केरोसिन के अंदर रख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच मेटल रिएक्ट विद वाटर स्लोली और लेस विगरसली, कम, जिसकी प्रतिकार शक्ति वाटर के साथ रिएक्ट करने की कम है, मतलब प्रतिकार शक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होगा रिएक्टिविटी, जिसके रिएक्टिविटी कम है वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए, ऐसा मेटल हमें बताना है, मेटल हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कैल्शियम, सिल्वर, गोल्ड और लास्ट ऑप्शन है कोबाल्ट। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम। देखो कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नीचे में से दिए गए विकल्प में से कौन सा सही है हमें बताना है। तो इसके लिए हमारे पास विकल्प है mg इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू zn इज इक्वल टू fe, उसके बाद mg इज लेस देन al इज लेस देन zn इज लेस देन fe, mg is greater than zn is greater than fe is greater than al, उसके बाद mg is greater than al is greater than zn is greater than fe। देखो इसके अंदर का सही ऑप्शन हमें चुनना है, कौन सा सही आंसर है हमें बताना है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये मैं आपको बताऊंगा। इसका जो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर जो है वो है mg is greater than al is greater than zn is greater than fe, यानी कि लास्ट ऑप्शन है ना, जो लास्ट ऑप्शन है वो इसका सही आंसर बन जाएगा। अब ये क्या है, ये क्या है, ये है रिएक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। और रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर की साइड में होते हैं, जो ऊपर की साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो नीचे की साइड में होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अपर साइड में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर वो हाई रिएक्टिव होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं, या फिर मीडियम रिएक्टिव होते हैं, तो वो हाई रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच reagents can dissolve the noble metal like gold and platinum, gold and platinum को रिएक्ट डिसॉल्व करने वाला रिएजेंट कौन सा है हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, उसके बाद एक्वारिजिया, उसके बाद वाटर गैस, और लास्ट ऑप्शन है HCl। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। इसका जो सही आंसर है वो है एक्वारिजिया, सेकंड ऑप्शन है ना, इसका जो सही आंसर है वो है एक्वारिजिया। जब मैंने एक्वारिजिया के बारे में आपको वन शॉट वीडियो के अंदर बताया था, तब भी आपको मैंने बताया था कि एक्वारिजिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्वारिजिया से 2-3 चीजें हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि एक्वारिजिया क्या है। ठीक है ना, तो एक्वारिजिया क्या है, HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर, किस रेशो में, 3:1 के रेशो में, 3:1 के रेशो में जब हम HCl और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को मिक्सचर कर देते हैं तब क्या बनता है, एक्वारिजिया बनता है। और एक्वारिजिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, नोबल मेटल के बारे में एक बात जान लेते हैं हम लोग कि नोबल मेटल क्या है। नोबल मेटल किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव कब बनता है, वो रिएक्टिविटी कब शो करता है, जब उसके आउटर मोस्ट शेल खाली हो, या फिर उसको अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो, उस वक्त वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बट जो नोबल गैस होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल, मतलब जो आखिरी की शेल होती है, लास्ट शेल, वो क्या होती है, कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो शीट आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो और इसको आप साइड में रखो, अपनी गैलरी के अंदर सेव रखो, और इसको 2-3 बार पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, which non-metal reacts with water and dilute acid, which non-metal reacts with water and dilute acid, water और dilute acid के साथ कौन सा non-metal react करता है, ये हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और लास्ट ऑप्शन है ऑल हैलोजेंस। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑल हैलोजेंस। ऑल हैलोजेंस जो है वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, जो ऑल हैलोजेंस है वो वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले हम हैलोजेंस के बारे में एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, हैलोजेंस क्या है, हैलोजेंस की रिएक्टिविटी हम देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी कैसी होती है, क्लोरीन की लिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, और ब्रोमीन जो है मिडल होता है, क्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपको थोड़ी बहुत याद रख लेने हैं, ये आपको मतलब पूछा तो नहीं जाएगा कभी, लेकिन हो सकता है पूछा जाए। लेकिन जब भी आप केमिकल रिएक्शंस करोगे, 11th-12th में जब भी आप पढ़ोगे, तब आपको केमिकल रिएक्शंस करते समय इस रिएक्टिविटी को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों हैलोजेंस ऐसे हैं जो केमिकल रिएक्शंस में आपको हर जगह दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आयनिक कंपाउंड मींस, आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है हमें बताना है।
तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अनायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन अनायन बोथ, और फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बोथ कैटायन एंड अनायन। देखो कैटायन और अनायन दोनों का फॉर्मेशन होना मतलब क्या है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड हम 2-3 चीजें यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड अनायन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं आयनिक कंपाउंड। उसके बाद दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस दे नीड लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन। देखो जो उसके अंदर का जो एनर्जी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, FOA जो होता है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर का, वो हाई होता है, जिसकी वजह से उनको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी जो है वो ज्यादा लगती है। इसलिए आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और यही वजह है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, मेटलर्जी का मतलब क्या है। मेटलर्जी का मतलब हमें बताना है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स मिनरल्स, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स गैंगू, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ओवर से एक्सट्रैक्शन करने का मतलब होता है मेटलर्जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, कुछ नोट पॉइंट्स हैं। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, तो कुछ नोट पॉइंट्स हमें यहाँ पर लिख लेने हैं। तो नोट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहली नोट पॉइंट है मिनरल्स। क्या होता है, जो मेटल्स के अंदर इंप्योरिटीज होती है, उन मेटल्स को, मेटल्स विद इंप्योरिटीज का मतलब होता है मिनरल्स। उसके बाद और क्या होता है, मेटल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर, देखो मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम क्या करते हैं, मेटल्स को सेपरेट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ओर्स होता है। गैंगू का मतलब होता है इंप्योरिटीज, जो सॉइल, सैंड, रॉकी मटेरियल, ये सब जो है, इसका जो इंप्योरिटी, ये जो इंप्योरिटीज होती है मेटल के अंदर, सॉरी मिनरल के अंदर या फिर ओर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंगू बोलते हैं। और ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम का और कौन सा है, बॉक्साइड है। बॉक्साइड का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या होता है, 30 to 70% Al2O3 इसके अंदर प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम के, बॉक्साइड के अंदर। ठीक है, जिसमें से हम एल्यूमिनियम को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ओर ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है, सिनेबर। सिनेबर किसका ओर है, तो सिनेबर इज ओर ऑफ मर्क्यूरी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास मेल्ट्स एट 1000 डिग्री सेल्सियस। देखो क्वार्ट्ज ग्लास का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1000 डिग्री सेल्सियस। पायरेक्स ग्लास इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोरॉन ऑक्साइड एंड B2O3। उसके बाद गन पाउडर मेड बाय सल्फर। सल्फर जो गन पाउडर होती है वो सल्फर से बनाई जाती है। उसके बाद सल्फर इज यूज्ड फॉर वुल्कनाइज्ड रबर। जो वुल्कनाइज्ड रबर होता है उसके लिए, वुल्कनाइजेशन जब हम करते हैं रबर का, उस वक्त सल्फर का यूज होता है एज अ रिएजेंट। उसके बाद क्रैकर्स आर मेड ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से क्रैकर्स बनाए जाते हैं। उसके बाद क्लोरीन यूज फॉर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर हम क्या करते हैं, क्लोरीन यूज करते हैं। क्लोरीन पानी को शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं। थायराइड ट्रीटमेंट इज डन बाय आयोडीन। आयोडीन का यूज करके थायराइड का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद फ्लोरीन इज यूज्ड इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो होता है हमारा, उसके अंदर फ्लोरीन यूज होता है। टीन इज सेपरेटेड फ्रॉम कैसिटरेट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। जब टीन का सेपरेट करते हैं हम लोग कैसिटरेट से, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड का यूज किया जाता है। कैसिटरेट कंटेन्स टैनिक ऑक्साइड प्लस फेरस टंगस्टन। उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन इज बेस्ड ऑन हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रोसेस। देखो फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद मेटल्स एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव। मैंने आपको बताया था जब हमने रिएक्टिविटी देखी थी, ठीक है, तो तब क्या होता है, जो टॉप में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। जो लो बॉटम में होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद कलर ऑफ एल्यूमिनियम इज सिल्वर व्हाइट, और उसका सिंबल जो है वो एयर है। वैलेंसी जो है एल्यूमिनियम की वो 3 है। उसके बाद फर्स्ट अबेंडेंट मेटल जो है वो है ऑक्सीजन, सेकंड जो है वो सिलिकॉन है, और थर्ड एल्यूमिनियम है। उसके बाद कॉपर फाउंड्स इन Cu2OS। देखो Cu2OS क्यूप्रस, Cu2OS के अंदर जो है वो कॉपर क्या कर देता है, फाउंड किया जाता है। मतलब वो फ्री स्टेट में कॉपर जो है वो नहीं दिखता, वो Cu2S के फॉर्म में मिलता है हमें। फिर उसमें से वो एक्सट्रैक्शन वगैरह करके उसको सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट रहते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्पोथेरिक इन नेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, एम्पोथेरिक नेचर का होता है। जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, यहाँ पे जितना भी ग्रीन कलर से दिख रहा है वो सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन हैज अ रेडिश कलर। जब हम आयरन जब रस्ट हो जाता है, उसके बाद जो उसके ऊपर लेयर फॉर्म होती है वो रेडिश कलर की होती है। और वो जब सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर, जब कोरोड होते हैं, तो उसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है सिल्वर सल्फाइड हैज अ ब्लैक कलर, वो सिल्वर सल्फाइड होता है ब्लैक कलर का, जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स के ऊपर हमें दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉपर कार्बोनेट। कॉपर आफ्टर पैटिनेशन। देखो कॉपर कार्बोनेट क्या होता है, जब कॉपर का पैटिनेशन होता है, जैसे सिल्वर का रस्टिंग होता है,
ठीक है। सिल्वर का जैसे रस्टिंग होता है वैसे कॉपर का पैटिनेशन होता है, ठीक है। कॉपर का क्या होता है, पैटिनेशन, और उसके बाद क्या फॉर्म होता है, कॉपर कार्बोनेट। वो जो कॉपर कार्बोनेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इन अ गैल्वेनाइजिंग जिंक मेटल अप्लाइड एज अ कोटिंग, जब हम कोटिंग करते हैं हम गैल्वेनाइजिंग के अंदर, गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ जिंक, मतलब जिंक को अप्लाई करने का मतलब होता है गैल्वेनाइजिंग। उसके बाद ब्रॉन्ज, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज इज इक्वल टू 90% कॉपर प्लस 10% टीन। ब्रॉन्ज के अंदर 90% कॉपर और 10% टीन होता है, ठीक है। ये ब्रॉन्ज क्या है, अलॉय है, और वो कैसे बनाया जाता है, 90% कॉपर प्लस 10% टीन से। उसके बाद स्टेनलेस स्टील कैसे बनाया जाता है, 74% आयरन, 18% क्रोमियम प्लस 8% कार्बन। स्टेनलेस स्टील भी एक अलॉय ही है। उसके बाद कुछ और नोट पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। अलॉय फॉर्म बाय मर्क्यूरीज अमलगम, देखो अमलगम के साथ कोई भी अलॉय फॉर्म जब करता है होता है ना, तो उसको अमलगम बोला जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रेड कलर नहीं दिया गया लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन इज डन बाय हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की जो डिस्कवरी है वो हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई थी, लेकिन उसको आइसोलेटेड किसने किया था, रॉबर्ट बॉयले ने। कब किया था, 1671 के अंदर। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एयर एट रूम टेम्परेचर इन व्हाइट फॉस्फोरस, देखो जो नॉन मेटल, जो ऐसा नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर के अंदर क्या करता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है, वो कौन सा है, व्हाइट फॉस्फोरस है। व्हाइट फॉस्फोरस क्या करता है, रूम टेम्परेचर के अंदर रिएक्ट करता है एयर के साथ। उसके बाद सिल्वर अमलगम इज यूज्ड फॉर डेंटिस्ट, देखो सिल्वर अमलगम क्या है, अलॉय है, किसका मर्क्यूरी का। ये कौन दिखा रहा है हमको, अमलगम ये वर्ड दिखा रहा है। देखो किसी भी मर्क्यूरी का अलॉय जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा, और अभी ये फोर्थ पॉइंट में हम देख रहे हैं, सिल्वर अमलगम जो है वो क्या करता है, डेंटिस्ट द्वारा यूज किया जाता है। उसके बाद ग्रुप ऑफ 16 इज कॉल्ड एज कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस का मतलब होता है ग्रुप 16 जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें दिखाई देता है। कलर ऑफ ओजोन इज पेल ब्लू, ये मैंने आपको पहले बता था। CO2 इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। H2O इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यहाँ पे हमारा पूरा जो है मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।